जब पैसा हो तो दुनिया पलट जाती है, लेकिन क्या पैसा दिल को ही खरीद ले सकता है? डैड, आपका इतना बड़ा 50,000 करोड़ का एम्पायर हो गया है। अंबानी ग्रुप के आगे ना सब सर झुकाते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसे इंसान की तलाश है जिसके आगे आप सर झुकाए। बेटा जी, शायद आप भूल गई कि इस कमरे में कोई है जो कि 26 साल की हो गई है और अभी भी अनमैरिड है। डैड, आप ना मुझे डाइवर्ट मत करो। ये देखो, मैंने आपके लिए कुछ पर्सनली सिलेक्ट किया है। ओह नाइस मॉडल्स। मार्केट में अच्छे मॉडल्स की बहुत कमी है और वैसे भी कहावत है लेडीज फर्स्ट, तो पहले तुम्हें शादी करनी है। डैड यार, मैं तो भी बहुत यंग हूँ, लेकिन आपकी उम्र। मेरी उम्र की बात मत करना। मेरी उम्र के लोग अभी भी हीरो प्ले कर रहे हैं, समझी? बुढ़ा मत बोलना मुझे। यार डैड, आप ना बहुत फालतू की जिद कर रहे हो। देखो, अगर आप शादी नहीं करोगे ना तो मैं भी नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं तो बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाऊंगी। अरे नहीं, ये तो बात सीरियस हो जाएगी। अच्छा सीज फायर, एक काम करते हैं, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिलती है जो मेरे बैंक बैलेंस की जगह मेरे दिल को चाहे, then I'll look it. That's like my sweet dad. चलो, अब मैं जल्दी से ना उस लकी वुमन को ढूंढती हूँ। ओके, बाय। अरे संभल कर बेटा, ठीक तो हो ना? हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। This heat also ना। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे गिरने से बचाया। बेटा, इंसान का फर्ज होता है दूसरे इंसान की मदद करना। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है, ध्यान रखना अपना। एक्सक्यूज मी आंटी, वो एक्चुअली मुझे पूछना था, क्या आप मैरिड हो या कोई बॉयफ्रेंड? आजकल के बच्चे भी ना। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं डिवोर्स्ड हूँ। पर ये सवाल क्यों बेटा? वो आंटी एक्चुअली मुझे आपको पूछना था कि अगर आपको जिंदगी में कोई बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले तो क्या आप दोबारा शादी करना चाहोगी? वो एक्चुअली मेरे ना डैड है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो बहुत हैंडसम है, सक्सेसफुल है और सिंगल भी है। बट यू नो सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। बेटा, अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस अपने बेटे बहू से मिलने जा रही हूँ। प्लीज आंटी, एक बार, बस एक बार उनको मौका दीजिए। आई स्वेयर ही वोंट डिसअपॉइंट यू। प्लीज प्लीज, बस एक बार, जस्ट एक बार मिल लीजिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। लगता है तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो। यस आंटी, ही इज माय वर्ल्ड। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। थैंक यू। चलती हूँ। Okay. Get ready, Dad. Your life is about to change. हाँ, Dad. हाँ. I have a surprise for you. हाँ बेटा, घर तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। और तुम बताओ, कैसे हो तुम? सब आपकी ब्लेसिंग्स है मम्मा। आपका प्यार ही मेरा स्ट्रेंथ है। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा ये देखो, मैंने ना अपने हाथों से आरव के लिए केक बनाया है। अब उसके दांत निकल आए होंगे ना, तो वो केक खा सकता है। चल, मुझे आरव के पास ले चल। चलो। रुक जाओ। तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो क्या? ज़ारा, क्या कर रही हो? मॉम ने तो सिर्फ केक। मैं जानती हूँ ऐसी थर्ड क्लास औरत को जो रोड साइड पर फूड स्टॉल लगाकर थर्ड क्लास खाना बेचती है। वहीं से लाई होगी ये सब बकवास। ज़ारा, क्यों किया तुमने ऐसा? और मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? जैसे तुम आरव से प्यार करती हो, वैसे मैं भी तो आरव से प्यार करती हूँ। प्यार? तुम्हें शर्म नहीं आती इतना मुकाबला हमसे करते हुए? तुम जैसी थर्ड क्लास औरत का क्या ही भरोसा। एक बात सच सच बताना, ईशान तुम्हारा बेटा है या फिर किसी और का? ज़ारा, जबान संभाल कर बात करो। आवाज नीचे कर गुड़िया। ये तेरा नहीं
ये मेरे डैड का घर है जो उन्होंने मुझे शादी में गिफ्ट किया था। और यहाँ हम सिर्फ बड़े लोग रहते हैं। तेरे जैसे कचरे के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। याक, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। ये लो झाड़ू और क्लीन करो ये सब मेस। What the hell, ज़ारा? वो मेरी मॉम है। थोड़ा दिमाग खराब है। तुम चुप करो ईशान, भूल रहे हो तुम अपनी औकात। ये सब लाइफस्टाइल तुम्हें मेरे डैड का दिया हुआ है, नहीं तो तुम भी पड़े होते अपनी मम्मी के साथ कहीं झुग्गी झोपड़ी में। बेबी, मॉम यहाँ कुछ दिन रह जाएंगी तो क्या प्रॉब्लम है? आरव छोटा है, तुम्हें भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। हेल्प? मेरे डैड रायजादा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है। मैं ऐसी हजारों मेड्स रख सकती हूँ, तुम्हारी मॉम से कहीं बेटर। ज़ारा प्लीज, मॉम से रिस्पेक्ट। ईशान, तुम चूज कर लो, तुम्हारी मॉम या मैं, एंड चूज वाइजली, क्योंकि डिवोर्स पेपर्स रेडी है मेरे पास। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ, बस अपने पोते को देखना चाहती हूँ। चुप कर गुड़िया, मुझे आरव का फ्यूचर नहीं खराब करना जैसे तुमने ईशान का किया है। चलो फ्लोर साफ करो, अभी के अभी। खड़ी क्या हो, साफ करो ये मेस। प्रॉपर्ली। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ भगवान? क्या मैं अपने पोते को देख सकूं? उस लायक भी नहीं हूं। मेरे हैंडसम डैड कैफे में आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज उनसे एक बार मिल लीजिए। तो आप इंश्योरेंस एजेंट हैं? डैड, आर यू श्योर अबाउट दिस डिस्गाइज थिंग? हाँ बेटा, एक बार टेस्ट करना तो बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है, सब लोग मेरे पैसे के पीछे, तो इसीलिए वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। But Dad, I met her. Trust me, she's different. वो बहुत अच्छी है। आई ट्रस्ट यू बेटा, और हो सकता है वो अच्छी ही हूँ, लेकिन आधे घंटे में पता चल जाएगा। हाँ, तुम एक काम करो, मुझे एक इंश्योरेंस वाला गेटअप दे दो, जिसमें मैं ऐसा रिच ना लगूं, एक सिंपल आदमी लगूं, ठीक है? डैड, आप ना पागल हो। ट्रस्ट मी, वो आपसे ना कोई इम्प्रेस नहीं होंगी, बट आप उनसे हो जाओगे। आई ट्रस्ट यू बेटा, होप यू आर राइट। हाँ, मेरे पिताजी भी इंश्योरेंस एजेंट है। गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब? इनकम तो ज्यादा नहीं होती होगी ना? ठीक ठाक ही होती है, बस जीना हो जाता है। वैसे अगर आप कोई रईस आदमी का साथ ढूंढ रही हैं तो वो मैं नहीं, तो अपने अपने रास्ते चलते हैं फिर। अरे नहीं, मैं खुद होम किचन चलाती हूँ, कमाती हूँ, फूड सप्लाई करती हूँ। मुझे तो ये मीटिंग में भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो आपकी बेटी ने इतनी जिद की इसलिए मैं चली आई। बहुत जिद्दी है। तो चले? एक काम करते हैं, आपकी बेटी का दिल रखने के लिए एक एक कप चाय पी लेते हैं। ओके। अरे यहाँ पे तो चाय 250 रुपए की और ये समोसे 300 रुपए प्लेट है। आपकी बेटी ने तो बहुत महंगा कैफे चूज किया है। एक काम करें, आप मेरे साथ चलिए मेरे होम किचन में, वहां मिलेगी आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और एकदम गर्मा गर्म समोसे, वो भी सस्ते दामों में। चले? हाँ ठीक।
ये अरे 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 पैसे तो लिए थे आपने। अरे रहने दीजिए ना, बेचारा मजदूर आदमी है। आपको पता है पिछले महीने पूरा पगार गांव भेज दिया बहन की शादी के लिए। अब बेचारा खाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे? अरे आप खाइए ना, समोसा ठंडा हो जाएगा। शाश्वत जी कुछ लगा है? अरे वो एक मिनट, मैं कर देती हूँ। हो गया। थैंक यू। सुनैना जी एक बात कहो। बोलिए। माना कि हम लोग अभी अभी मिले हैं, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो हम लोग शादी कर लें। क्या? आई नो इट साउंड्स क्रेजी, लेकिन आपका और मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही है। आई कैन फील इट। आपकी हमदर्दी, आपका दिल इस रिश्ते के लिए मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम तो बस अभी अभी मिले हैं और आप जानते हैं ना कि मैं डिवोर्स्ड हूँ। पास को छोड़िए ना, प्रेजेंट में जीते हैं। आपको तो पता है कि मेरी वाइफ के बाद मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। आप मेरे लिए बिल्कुल सही है। ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कुछ बातें जो दिल समझ जाते हैं ना एकदम से, उसे समझने में दिमाग बहुत टाइम लगाता है। दिमाग से मत सोचिए, दिल से सोचिए। सो सुनैना अम्बानी, कैसा लग रहा है? अच्छा सुनो, मुझे थोड़ा काम है। हाँ मैं अभी आता हूँ, थोड़ा इंतजाम कर। मुझे ईशान को फोन करके बताना चाहिए। ईशान बेटा। क्या बात है मॉम, आज आप बड़ी डिफरेंट लग रही हो। बेटा एक बात बतानी थी, मैंने शादी कर ली। शादी? आई मीन कब, किससे, कहाँ? थैंक गॉड। अब हमारे घर भीख मांगने तो मत आना और अपनी शक्ल तो यहाँ बिल्कुल मत दिखाना। काश काश आज मेरी बेटी निशी मेरे साथ होती तो वो कितनी खुश होती। ये लो, खुश? OMG, finally dad, you are married. I'm so happy. मैं ना जल्दी से मॉम को वेलकम गिफ्ट भेज देती हूँ। 51 करोड़ is enough ना? अरे नहीं नहीं, मैंने सच नहीं बताया उसे कि मैं अम्बानी हूँ। प्लीज ऐसे कोई गिफ्ट मत भेजना। What? डैड यार ये तो पूरी की पूरी चीटिंग है। अब फिर सोचा जब उन्हें इवेंचुअली पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा यार। बेटा अंडरस्टैंड, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैं कुछ दिनों में बता दूंगा। डैड यार ये चोरी चोरी चुपके चुपके वाला गेम और कितना? बेटा बस कुछ दिनों की बात है, ठीक है? प्लीज मेरी पोल नहीं खोलनी चाहिए, ओके? हेलो गुप्ता, मेरे लिए एक गरीब सा घर ढूंढो, ओके? अभी के अभी। हाँ। सुनैना भाटिया, ये तो सुना सुना लग रहा है। आइए। ये कितना बड़ा घर है आपका। लेकिन आप तो सिर्फ एक इंश्योरेंस एजेंट है ना, तो किराया तो बहुत होगा इसका। अरे नहीं नहीं, मेरा थोड़ी नहीं है, ये तो मेरे फ्रेंड का है। वो आउट ऑफ कंट्री रहता है, बस मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया है, केयर टेकर जैसे। बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, दिल के अमीर।
दुनिया में अच्छे लोग मिल जाते हैं। आप अच्छे हैं ना, इसीलिए अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आपके दोस्त को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। हाँ। अरे सामान अनपैक कर। जी। ये पानी। थैंक यू। निशी भाटिया एज 5 मिसिंग। ये तुम्हारी खोई हुई बेटी? हाँ। 15 साल हो गए इसे खोए हुए। हर जगह ढूंढा, पुलिस स्टेशन, एनजीओ, सोशल मीडिया, हर जगह, पर कहीं नहीं मिली। तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बार मैं ट्राई करूं? सच? थैंक यू वेरी मच। मैं एक फोटो ले। पता है, जब मैंने आन्या को देखा मुझे लगा कि मेरी निशी भी इतनी बड़ी हो गई होगी। बहुत प्यारी है आन्या। एक्चुअली आन्या मेरी अडॉप्टेड डॉटर है, लेकिन उसको नहीं पता। तो उसके असली माँ बाप? आन्या को मैं इतना प्यार करता हूँ कि उसके असली माँ बाप मैंने कभी ढूंढे ही नहीं। सच में ये जो दिल का रिश्ता होता है ना, वही सच्चा रिश्ता होता है, खून के रिश्ते से भी बड़ा। अरे घर में सब्जियां वगैरह राशन है या लाना है? आप लिस्ट बना दो, मैं सब कुछ ले आऊंगा। नहीं, मुझे मेरे पोते आरव के लिए भी गिफ्ट लेने जाना है, तो मैं ले आऊंगी। अरे वो भी मैं ले आऊंगा। मेरा उसूल है, मेरे पोते के लिए मैं मेरे पैसे से गिफ्ट लाऊंगी। ठीक है। अरे नंदिता, तुम भी यहाँ हो? कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। ओह सुने ना, तुम बिल्कुल नहीं बदली सुने ना। वही ओल्ड फैशन कपड़े, ओल्ड पर्स, एकदम विंटेज लुक अभी भी कैरी कर रही हो ना। हाँ तो जब तक यूज कर सकते हैं यूज कर लेना चाहिए ना, वेस्ट क्यों करें। वाह, कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे। अब आ ही गई हो तो ये लो, कुछ खा लो। ज़ारा, अरे अभी भी यूज कर सकते हैं, खाओ इसे। ज़ारा, ओह, कितनी चूजी हो तुम। क्या करने आई हो यहाँ पर? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तो बस आरव के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। कौन सी गंदी नाली से लाई हो ये गिफ्ट? मेरे प्रिंस को जहर दोगी क्या? अरे जहर नहीं है, अच्छी दुकान से लिया है, एकदम न्यू है। सारा बेटा, पहले गेस्ट को चाय पानी तो सर्व करो, बेचारी इतनी दूर से आई है। ये लो, तुम्हारे लिए स्पेशल चाय। सारा बेटा, ऐसी चाय? अरे मॉम, गरीबों को ऐसे ही चाय सूट करती है। ये लो, पियो। ज़ारा, पियो, नहीं पीनी। पियो ना इसे। ज़ारा, ये कितनी केयरलेस हो तुम। बस हो गया ज़ारा, इनफ। सारा बेटा, क्या हुआ? सास के साथ कोई ऐसे बात करता है क्या? सुने ना, बुरा मत मानना, बच्चे है अभी। कोई बात नहीं। वैसे तुम ना एकदम परफेक्ट टाइम पे आई हो। कल आरव का बर्थडे है ना, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। आई एम सो एक्साइटेड। केक्स, डेकोरेशंस, खूब सारे गेस्ट एंड फ्रेंड्स। तुम भी जरूर आना। हाँ सच? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। और कुछ हेल्प चाहिए ना तो भी बताना। हाँ, डेकोरेशंस में, कुकिंग में। कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों को अपने बेटे की पार्टी में बुलाकर अपनी पार्टी खराब नहीं करनी है। ज़ारा बेटा, बस भी करो, मैं ना तुम्हें टाइम भेज दूंगी, टाइम पे आ जाना। हाँ, और कपड़े थोड़े ठीक ठाक पहन के आना, बड़े बड़े लोग आएंगे ना, इसलिए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मॉम, आपने इसे क्यों बुलाया? मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती पार्टी में। मेरी भोली बच्ची, सुनैना को पार्टी में बुलाना बहुत जरूरी है, ताकि सबके सामने उसकी असली क्लास दिखा सके। सबके सामने उसकी सच्चाई लाकर उसे शर्मिंदा करेंगे हम। और एक बार उसकी स्टैंडर्ड सबके सामने आ गए ना, तो फिर वो अपनी बदसूरत शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं करेगी हम लोगों को। वाह मॉम, यू आर ब्रिलियंट। हम उसे पार्टी में बुलाकर
पब्लिकली ह्यूमिलेट करेंगे और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। एग्जैक्टली। अरे आगे तुम। हाउ वाज द डे? ठीक था। और आरव कैसे? बहुत क्यूट है। कल उसका जन्मदिन है और पार्टी के लिए इनविटेशन भी दिया है। क्या बात, थोड़ी परेशान लग रही? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि आरव के बर्थडे के लिए ना कोई अच्छी सी गिफ्ट दूं। गोल्ड की चेन या फिर ब्रेसलेट। हाँ, गुड आइडिया। कहिए। सुनैना भाटिया का पार्सल है, आप उन्हें बुला दें। मैं हूँ सुनैना भाटिया, दीजिए। अगर आप सुनैना भाटिया ना तो मैं ऋतिक रोशन हूँ। अभी जाइए अपनी मैडम को बुलाइए, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। सच कह रही हूँ, मैं ही हूँ सुनैना। मैडम 5 लाख का गोल्ड ब्रेसलेट है, अगर आप बिक भी जाएंगी ना तो भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी जाइए अपनी मालकिन को बुलाइए। क्या हुआ? क्या बदतमीजी है? कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरी वाइफ से? बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? हाँ, आपने अपनी शक्ल भी देखी है आईने में? 5 लाख का गोल्ड खरीदने की औकात भी है आपकी? आप लोग दोनों मिलके भी ना इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 5 लाख का ब्रेसलेट आपने मंगवाया? हाँ, आरव के लिए अपने फ्रेंड को बोलकर। आपके 5 लाख देने वाले दोस्त भी हैं? हाँ? इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? टाइम मत वेस्ट करो मेरा, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, आप पार्सल देने आए ना, पैसे लीजिए और पार्सल लीजिए। हाँ तो लाओ, पेमेंट करो ना, लाओ दो पेमेंट। देखा, भिखारी कहीं के जेब में फूटी कौड़ी नहीं, बातें बड़ी बड़ी। हाँ, ये तो नो लिमिट कार्ड है, ये तो रईसों के पास होता है। ये कार्ड आपके पास कैसे आया? मेरे दोस्त का है। पक्का फ्रेंड के साथ मिलकर फ्रॉड किया होगा। तुम्हें पता है, मैं अंबानी ग्रुप से आया हूँ, हमारे कंपनी की बहुत रिस्पेक्ट है। तुम लोग तो गए काम से, मैं अभी अपने बॉस को कॉल करता हूँ, तुम लोग को पुलिस में भिजवाता हूँ। पुलिस? आप रुकिए, अभी मेरे बॉस आते ही होंगे, रुकिए। हाँ, क्या बोला? सब फ्रॉड लोग हैं ये लोग। सर आपने कोई प्रॉब्लम? सर आप बात क्या कर रहे हैं लोगों से? सर इन लोगों के 5 लाख की ज्वेलरी खरीदने की औकात नहीं है। आप पुलिस बुलाइए, अरेस्ट करवाइए, चोर है ये लोग। कस्टमर को चोर बोल रहे हो? ये ट्रेनिंग दी है हमारी कंपनी ने तुम्हें? बदतमीज, तो अभी क्या फायर्ड हो? सर मैं तो बस अपना काम कर रहा था सर। ये नौकरी तो गई नालायक लड़के। कस्टमर सर्विस का मतलब भी समझते हो? सर नौकरी से मत निकालिए सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। मैम, इस पार्सल का पेमेंट हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है और ये लीजिए। और इसकी बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। चलो यहाँ से। सर नौकरी से सर प्लीज सर। शाश्वत जी, ये क्या है? ये सच में ये फ्री में देकर गए हैं? हाँ, दुनिया में काफी अच्छे लोग हैं। मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। हाय मॉम। डैड ने बताया पार्टी पे जाने वाले हो, तो मैं कुछ स्पेशल ड्रेसेस लाई हूँ। कितनी मस्त है ना? हाँ, सब बहुत सुंदर है, लेकिन तो सब बहुत महंगा लग रहा है आन्या बेटा। और आपकी तो सिर्फ एक सेक्रेटरी की जॉब है ना, तो उसकी सैलरी में ये सब? वो मॉम, मेरे जो बॉस है ना, उनकी वाइफ का एक शोरूम है, वहाँ एक एनुअल सेल लगी थी, तो सब 1500 में मिल गया। बहुत कमाल की डील है, एकदम बार्गेन वाला प्राइस। तो फिर बिल्कुल ठीक है। वैसे भी ना नंदिता जी की फैमिली में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पता है? उनके पति ना रायजादा ग्रुप में वीपी हैं, तो अच्छे से तैयार होकर ही जाना चाहिए। हाँ चलो, मैं आपका मेकअप भी कर दूं, एकदम बॉलीवुड हीरोइन वाला लग। आरव के बर्थडे में प्रेजेंटेबल लगूंगी। चल। गुप्ता, रायजादा की जो पेंडिंग 5000 करोड़ की डील है वो ओके कर दो। पेपर्स भेज दो, मैं साइन कर दूंगा। हेलो मिस्टर गुप्ता, आप यहाँ? नंदिता जी,
यही है अंबानी सर के मेन मैन। एक्चुअली मिस्टर अंबानी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग थी। मैं बस आपको इन्फॉर्म करने आया कि उन्होंने आपके साथ वो 5,000 करोड़ की डील अप्रूव कर दी है। रियली? ओह माय गॉड, नंदिता रायजादा सर को विश्वास ही नहीं होगा कि ये डील मैंने क्लोज कर दी। पर ये सच है। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड सी यू ऑल। एक्सक्यूज। अब तो हम टॉप क्लास सोसाइटी में एंटर कर जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के क्लास से कहीं ऊपर। एग्जैक्टली। ईशान, तुम मुझे खुश रखना, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं सड़क पे फेंक दूं। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। ये साड़ी तो मैंने कहीं देखी है। ये तो कोई डिजाइनर पीस लग रहा है। डिजाइनर कहाँ से लाई होगी ये भिखारन? कहीं चैरिटी से उठा के लाई होगी या फिर चोर बाजार से। हाँ मॉम, कम से कम इसके फटे हाल पुराने ओरिजिनल से तो कहीं बेटर ही है। ज़ारा बेटा, मेरा पोता आरव कहाँ है? मुझे उसे बर्थडे विश करना है। पोता? किस हक से तुम उसे पोता बोल रही हो? दादी हो तुम उसकी, औकात देखी है अपनी। मैं सच में बर्थडे विश करने आई हूँ अपने पोते को, और उसके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। ये लो। तो अंबानी ज्वेलर्स का लग रहा है। कहीं नाली से उठा के लाई होगी और रख दिया होगा कुछ नकली सा हार। नहीं बेटा, ये बिल्कुल असली है। झूठी चोरनी कहीं की। ज्यादा से ज्यादा गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ होगा। अंबानी का ओरिजिनल 5 लाख का आता है, पता भी है तुझे? एग्जैक्टली। तुम बिक भी जाओगी ना, तब भी ये खरीद नहीं पाओगी। सच सच बता, कहाँ से चुराया है ये? हाँ नहीं, किसी नाली से उठा के लाई होगी ये। मेरे पोते को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। मॉम, अब ठीक तो है ना? ठीक। ड्रामा मत करो, इतनी जोर से नहीं लगाए। माँ बेटे तो ऐसे ड्रामा करते हैं जैसे कुकू टीवी के माइक्रो ड्रामा के हीरो हीरोइन हो। मॉम, इनसे दूर रहो, इनको देख के मुझे उल्टी आ रही है। मैम आपके लिए अंबानी जी ने स्पेशल फूड भेजा है। स्पेशल हमारे लिए? जी, मास्टर आरव के बर्थडे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। मिस्टर अंबानी कितने थॉटफुल है, और ये बड़े लोगों की कुछ अलग ही बात होती है। चलो ना, चल के देखते हैं कि अंबानी ने क्या क्या खाने में भिजवाया है। चलो। अरे ए बुढ़िया, तू कहाँ चली? वो खाना हम रईसों के लिए है, तू जैसे भिखारन के लिए नहीं। जाहिल औरत, मैनर्स ही नहीं है तुम्हें। बड़े लोगों में कैसे बिहेव करते हैं कुछ पता ही नहीं है। आरव, क्या हुआ मेरे बेटे को? आरव को क्या हो गया है? नहीं हो रहा है। हेल्प। ज़ारा, मुझे दे दो आरव को। मुझे चुप कराना आता है बच्चों को। कोशिश भी मत करना मेरे बेटे को छूने की। सच कह रही हूँ, मैं अभी उसे चुप करवा दूंगी। लाओ, दो मुझे। ए सड़क छाप औरत, जान लेगी क्या उसकी? जैसे कि मेरे नाती को नौकिन कहीं की। हाथ भी मत लगाना उसे, वरना तेरे हाथ काट दूंगी। अरे प्लीज कोई डॉक्टर को कॉल करें, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल लेके जाओगे, उसके पहले इसकी सांस फूल जाएगी। लाओ ना, मुझे दो। लाओ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे दो। मैं अभी चुप करवा। आजा बेटा, आजा। बस बस बस। क्या कर रही हो तुम? दो मुझे मेरा बेटा। चुप 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 चुप, एकदम चुप चुप चुप। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम पनौती हो हमारी फैमिली के लिए। निकल जाओ यहाँ से अपनी गंदी शक्ल लेकर। क्या बात कर रही हो ज़ारा? मॉम की वजह से आरव चुप हुआ है। बहुत प्यार आ रहा है अपनी माँ पर। ईशान, तुम चूज कर लो, तुम्हारी माँ या मैं। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। हम एक परिवार हैं। परिवार? परिवार शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता सुने ना। अरे तुम अपनी खुद की बेटी को तो संभाल नहीं पाई। पता नहीं तुमने अपनी खुद की बेटी निशी को तो बेच खाया होगा या कहीं सड़क पे फेंक दिया होगा। और अब
मेरी नाती पर नजर है तुम्हारी? लगता है इस औरत को धक्के मार के बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। नहीं डैड, प्लीज प्लीज डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। मॉम आरव के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, प्लीज डैड। चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के बीच में बोलने की? अब ईशान को क्यों मार रही है? जो भी कहना है मुझसे कहिए ना। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तो ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ और तू? खबरदार! How dare you? देखो, मॉम, आर यू ओके? अरे ओए, तू है कौन और यहाँ पर कर क्या रहा है? इन भिखारियों को बाहर धक्के मार के निकालो सिक्योरिटी। ये इस चुड़ैल का नकारा पति होगा, पक्के से। हाँ मॉम, परफेक्ट कपल। इस भिखारिन का ये सड़क छाप पति। हमारी 22 से भी घटिया स्टैंडर्ड है इन लोगों का। हाँ, ये मेरे पति एक इंश्योरेंस एजेंट है। खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अरे तुम लोगों की तो फितरत ही नीच है। तुम लोगों में और हम लोगों में स्टैंडर्ड का फर्क तो देखो। हमारे पसीने से भी परफ्यूम की खुशबू आती है। जानती हो ये कौन है? ये विजय जी हैं, रायजादा ग्रुप के वीपी। तुम्हारी साथ पुश्ते भी मिल जाएगी ना, फिर भी हम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते तुम लोग। सिंपल ऑफर है, माफी मांग लो मेरे से, मैं माफ कर दूंगा, भूल जाऊंगा मैं। वरना तुमने अभी तक मेरा गुस्सा देखा नहीं है। तुम चाहते हो कि सुनैना तुमसे माफी मांगे? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, अपना गंदा मुंह बंद रख। सड़क छाप नकारा आदमी। मॉम प्लीज माफी मांग लीजिए, सीन क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं। जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। अगर मुझसे भी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, मैं माफी मांगती हूँ। नहीं सुनैना, इन घटिया लोगों के सामने तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। बड़ा एटीट्यूड है ना तेरे में। सिक्योरिटी, 2 लाख तेरे को पड़ेगी ना तो सारी अकड़ निकल जाएगी तेरी। प्लीज डैडी, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज डैडी प्लीज। इट्स टू लेट बेटा, अब तो प्रॉपर वाली माफी चाहिए। जब तक तेरी माँ घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा कर मेरे जूतों को चाट कर माफी नहीं मांगेगी ना, तब तक ये बात बनेगी नहीं। तुम कुछ अपनी औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे? औकात? अंबानी ग्रुप का नाम सुना है तूने कभी? मैं उनके साथ में 5,000 करोड़ रुपए की डील साइन करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा अब वो डील कैंसिल हो गया है? दारू पी कर आया है क्या? अंबानी ग्रुप को तू जानता है? अरे तू जानेगा भी कैसे, तू तो रहा सड़क छाप नकारा आदमी। हेलो गुप्ता जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ पे जल्दी से आ जाइए। अगर तेरे फोन करने पर गुप्ता जी यहाँ आ गए ना, तो मैं एक पैर पे खड़ा होकर तुझसे माफी मांगूंगा। एक्सक्यूज मी सर, एनी प्रॉब्लम? गुप्ता सर, आप यहाँ पर? गुड टाइमिंग। ये देखो बेकार के लोग क्या बकवास कर रहे हैं मेरी डील कैंसिल होने की। मिस्टर विजय, ये क्या तरीका है, आप इनसे इस तरह से बात कर रहे हो? आप समझे नहीं गुप्ता जी, मैं इन रोड साइड लोगों की बात कर रहा हूँ। इन्होंने मेरी इंसल्ट की है। डैड, आप इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। हाउ डेयर यू! तुम जानते भी हो ये कौन है? क्या हुआ, मैंने क्या किया? तुम्हें पता नहीं है तुम किसके बारे में बोल रहे हो? हाँ सर पता है, ये एक मामूली सा इंश्योरेंस एजेंट है और ये उसकी बीवी है जो एक मामूली सा होम किचन चलाती है। सर ये हमारे लेवल के नहीं है। अच्छा, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये गुप्ता जी, ये 5,000 करोड़ वाली डील से हवा में उड़ रहे हैं। तू बीच में क्यों बोल रहा है? 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। वो 5,000 करोड़ की डील कंप्लीटली कैंसल्ड है। गुप्ता जी आप क्या कह रहे हैं? आप एक इंश्योरेंस एजेंट की बातों में आकर ये डील कैंसिल कर रहे हैं। मैं रायजादा सर को क्या जवाब दूंगा?
जिस तरह की घटिया सोच है ना तुम्हारी, ऐसे लोगों के साथ अंबानी ग्रुप कभी काम नहीं करता। तू फिर बीच में बोला, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बस इनफ। अब ये डील 100% कैंसल्ड है। तुम और तुम्हारी फैमिली को अंबानी ग्रुप के किसी भी प्रॉपर्टी में एंट्री हमेशा हमेशा के लिए बैन, समझा? आप ऐसा नहीं कर सकते गुप्ता जी। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ माय डियर, पर क्या करूं, मजबूरी है। एक्सक्यूज मी सर। गुप्ता जी रुकिए प्लीज। गुप्ता जी मेरी बात तो सुनिए। तुझे लगता है तू जीत गई? खेल तो अब शुरू हुआ है। अब देख मैं कैसे तुझे बर्बाद करती हूँ। आज तेरी वजह से हमारी फैमिली की 5000 करोड़ की डील कैंसिल हो गई है। एक्सक्यूज मी आंटी, ये डील कैंसिल आप लोगों के बिहेवियर की वजह से हुई है, ना कि मॉम के वजह से। तुम होती कौन हो हम सबके बीच में यहाँ बोलने वाली? ये सब खत्म नहीं हुआ है। देखना मैं कैसे एक एक करके तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। मॉम चलो यहाँ से। आई एम सॉरी मॉम। नहीं बेटा, तुम खुद इस सिचुएशन में फंसे हुए हो। मॉम, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। चलो ईशान, ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और दूर रहो इस औरत से और इस घटिया परिवार से। सुना ना, चलो यहाँ से। इतना दर्द सहती हो और कह रही हो कुछ नहीं हो। दर्द किस बात का? वो मेरी ही तो फैमिली है, फैमिली से दर्द नहीं होता। कमाल, तुम उनके बारे में इतना कुछ सोचती हो और वो तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं करते। मुझ में ही कोई खोट होगी, इसीलिए तो वो लोग ऐसा बर्ताव करते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी गलती है। उन्हें तुम्हारी जरा सी भी कदर नहीं है। तुम्हारे सैक्रिफाइसेस के बारे में जरा नहीं सोचते, नफरत करते हैं तुमसे। को पता है, जब गुप्ता जी ने उनकी डील कैंसिल कर दी ना, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गिल्टी फील हुआ कि मेरी वजह से उनकी डील कैंसिल हो गई। कितना साफ दिल है तुम। उन लोगों ने तुम्हारे अगेंस्ट इतना कुछ किया और तुम हो कि जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारे दिल में उनके लिए भी प्यार है। तुम्हारी यही बात मेरे दिल को छू गई। शाश्वत जी, आप भी इतने अच्छे हैं। हर बार मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। वो इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। शाश्वत जी, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। हेलो, क्या इतनी जल्दी? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मेरे मिहिर भाई और कविता भाभी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ अर्जेंट काम है। तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि अच्छी खबर नहीं। वो जब भी आते हैं ना, मदद मांगने, पैसे मांगने ही आते हैं। पिछली बार भी मेरे पुश्तैनी घर के रिपेयर के लिए 1 लाख रुपए मांग कर गए थे। तुम चिंता मत करो, हम मिलकर सब सॉल्व कर लेंगे। अरे बहुत खूबसूरत है, महंगा लग रहा है, कितने का होगा? पता नहीं भाभी, ये हमारा नहीं है, शाश्वत के दोस्त का घर है ये, और हमें बस रहने के लिए दिया है। आप आइए ना, आइए बैठिए। अरे वाह सुनैना, इतना बड़ा घर, तुम तो अमीर बन गई है। अच्छा है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ये तुम्हारा पति है ना? इंश्योरेंस एजेंट। मैं आप लोग के लिए चाय लाता हूँ।
अरे वाह, तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे भाभी छोड़ दीजिए ना, टूट जाएगा। सुना ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे अपनी बड़ी भाभी का अपमान करती हो। थोड़े से पैसे क्या आ गए, तुम तो तमीज ही भूल गई हो। नहीं भैया, मैं तो बस। सुने ना, भाभी को ले जाने दो, इतना महंगा भी नहीं है। देखो कितना समझदार पति मिला है तुम्हें। भैया आप कुछ अर्जेंट बात करना चाहते थे ना? अरे हाँ, वो अपनी जो पुश्तैनी मकान है ना, उसकी छत टूट गई है, तो उसकी मरम्मत करवानी है। फिर से रिपेयर? अभी पिछले साल तो 1 लाख रुपए दिए थे रिपेयर करवाने के लिए। अरे वो तो टेम्परेरी करवाया था ना, अभी मानसून की बारिश में फिर से खराब हो गया है, और अब प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए ना 5 लाख रुपए लगे। 5 लाख रुपए? भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अपने पति से मांग लो। अब इतने सारे पैसे क्या ऊपर लेके जाएगा? सच में भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। झूठ। इतने आलीशान घर में रहती हो और कहती हो कि पैसे नहीं है। अरे हम तो सिर्फ हेल्प मांग रहे हैं, और तुम तो कमाती भी हो, अपनी फैमिली की मदद नहीं कर सकती हो? मदद? राशि की कॉलेज फीस मैंने भरी है, भाभी के अस्पताल के खर्चे मैंने उठाए हैं, क्या ये सब मदद नहीं थी? ये सब तो तुम्हारा फर्ज था। अब इन सब चीजों के लिए क्या तुमको थैंक यू कहें? ए जी, इन्हें थैंक यू कह दीजिए, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सुने ना, जी ये 5 लाख का चेक है, भैया को दे दो। नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। क्या मेरी आपकी? ये घर की प्रॉब्लम है, साथ मिलकर इसे ठीक करेंगे। ठीक है, लेकिन ये लोन रहा, मैं सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। थैंक यू। ये लीजिए भाई। परफेक्ट, ये हुई ना बात। चलो, हमारी ना ट्रेन का टाइम हो रहा है, वो छत भी तो बनवानी है। ओके, बाय बाय। देख, पूरे 5 लाख का चेक। ये क्या है मॉम? 5 लाख का चेक? इतने बड़े घर में मेरी शादी होने वाली है, इतने रुपए में ना मेरी शादी का लहंगा तक नहीं आएगा। डोंट वरी बेटा, मैं कुछ दिनों में और पैसा निकाल लूंगी। जो तेरी बुआ है ना, वो सीधी साधी गऊ टाइप की औरत है, एकदम बेवकूफ। इमोशनल ब्लैकमेल से हम उससे कुछ नहीं करवा सकते हैं। फिर तो मेरी एंगेजमेंट बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, क्योंकि मेरा होने वाला हस्बैंड इतनी बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव है, और उसके लिए रेपुटेशन से बढ़कर कुछ नहीं है। यस। चलिए खाना लगा लें टेबल पे। हाँ। अरे 1 मिनट। हेलो, क्या पुश्तैनी मकान गिर गया? अरे क्या मतलब कि कभी रिपेयर हुआ ही नहीं? लेकिन मैं खुद वहां आती हूँ। क्या हुआ मम्मी, अपसेट लग रहे हो? मेरा पुश्तैनी मकान गिर गया, वो कभी रिपेयर हुआ ही नहीं। भैया कल ही मुझसे 5 लाख रुपए लेकर गए हैं उसे रिपेयर करवाने के लिए। झूठ बोला भैया ने मुझसे, मुझे खुद वहां जाना होगा। मम्मी, मैं आपको बाहर ड्राइव करके ले चलती हूँ। बॉस ने वो कार दी है ना काम के लिए, वही ले चल। हाँ, मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं और आन्या संभाल लेंगे। चलो बेटा। गुप्ता, ये मिहिर और कविता को इन्वेस्टिगेट करो, ये क्या स्कैम चल रहा है। चलो बेटा। मॉम आप चलिए, मैं ये फोन रिसीव करके आती हूँ। ओके ठीक है। देखना मैं ही जीतूंगी। क्या हो रहा है ये सब? पागल है क्या? मेरा गेम खराब कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने मुझसे झूठ बोलकर पुश्तैनी मकान के रिपेयर काम के लिए 6 लाख रुपए लिए। कहाँ गए वो पैसे? क्या किया तुमने उसका? शर्म मुझे नहीं, तुझे आनी चाहिए। एक जरा से चिंदी पैसे खर्च करते हुए तुम्हारी जान चलती है। कंजूसी की भी हद होती है। कंजूस?
मैं कंजूस? तुम्हारे घर के खर्चे मैं चलाती हूँ, तुम्हारी बेटी की फीस मैंने दी है, तुम्हारे अस्पताल के खर्चे मैंने उठाए हैं, और तुम मुझे कंजूस बोल रही हो? जब देखो जब बस पैसा पैसा पैसा। पर अब मेरी बेटी की शादी एक बड़ी कंपनी के बड़े आदमी से होने वाली है। ये जो तुम्हारा चिंदी पैसा है ना, यूं चुटकियों में उतार दूंगी। तुम मुझे सच सच बताओ कि मेरे पैसों का क्या किया तुमने? पहले तुम मुझे एक बात बताओ, सुना है तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के पल्लू से छुपा बैठा है? और हाँ, तुम्हारी एक बेटी भी थी ना, कहाँ है वो? मुझे तो लगता है कि उस बेटी को तुमने ही बेच दिया, वरना 5 साल की बच्ची कहाँ जाएगी? बस खबरदार, अपने गंदे मुंह से मेरे बच्चों के बारे में एक भी शब्द कहा है तो। क्यों? सच कह रही हूँ तो गुस्सा आ रहा है? अरे तुम्हारा बेटा है ही बीवी का गुलाम, और वो 5 साल की बच्ची कहाँ जाएगी? वो क्या गलत कह रही हूँ मैं? चुप, बिल्कुल चुप। मेरे बच्चों के बारे में एक और शब्द मत बोलना। अरे भाई, क्या हंगामा हो रहा है यहाँ पर? हाँ? ये देखो तुम्हारी बहन ने क्या किया मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। पकड़ो से। भैया, भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया। भाभी मेरे बच्चों के बारे में गलत बोल रही थी। भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? कहाँ जाएगी 5 साल की लड़की तुम्हारी? बेच ही दिया होगा तुमने। अच्छा, छोड़िए। ये क्या है? नहीं नहीं भाभी नहीं। ये चिंदी सा नेकलेस तुमने अभी तक संभाल के रखी है? प्लीज भाभी, ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। भाभी प्लीज दे दीजिए मुझे। ये ले 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 ले। भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? मैं कैसे पहचानूंगी अपनी निशी को? भाभी, आज मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। डंडा डंडा कहाँ मेरा? और मारो इसे। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। भैया रुक जाओ सब लोग। मॉम, are you okay? अब तू कौन है और हमारे फैमिली मैटर में तू यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी माँ है, इनके साथ जो होता है वो बिल्कुल मेरा मैटर है। अच्छा, तो तू वो इंश्योरेंस वाले की बेटी है? हाँ, आप लोगों ने इन पे हाथ उठा के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अच्छा, और जो 5 लाख रुपए के लिए इसने मुझ पे हाथ उठाया उसका क्या? मेरी बेटी की ना कुछ दिनों में शादी है, एक बहुत बड़े आदमी से। तुम्हारा ये जो चिंदी पैसा है ना, यूं चुटकियों में चुका दूंगी मैं। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी की शादी किसी बहुत बड़े आदमी से हो रही है, इसलिए तुम इतनी अकड़ रही हो ना? ठीक है, बोला उसे, मैं भी तो मिलूं जरा। हाँ हाँ, बुलाती हूँ मैं अपनी बेटी को अभी। और हाँ, फिर भीख मांगने मत आना दोनों माँ बेटी मुझसे। राशि, क्या हुआ मॉम? और ये कौन है? बेटा, ये लड़की तेरे होने वाले पति से मिलना चाहती है। तू भी इन्हें बता दे कि जल्द ही हम कितने बड़े लोग बनने वाले। हो, तो तुम मेरे फियांसे कबीर के बारे में जानना चाहती हो? वो एक बहुत बड़ी कंपनी में टॉप के लॉयर है और उनके क्लाइंट सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो ब्रीफ केसेस भर भर के उन्हें पैसे देते हैं। पैसे? क्यों? ऑफ कोर्स, व्हाई वुडंट दे? जो भी उन्हें केस आने पे ज्यादा पैसे देता है वो उनको केस जिता देते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा ये कबीर रिश्वत लेता है? तुम ये सब नहीं समझोगी। तुम छोटे लोगों की छोटी रह जाती है जिंदगी भर सोच। इसे कहते हैं सोशलाइजेशन। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रहने दो। ठीक है, तो बुलाओ इस कबीर को, मैं भी तुम मिलूं इतने बड़े आदमी से। हो, वैसे तो तुम डिजर्व नहीं करती उससे मिलना, लेकिन ठीक है, आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। कबीर अभी आ रहे हैं मॉम डैड से मिलने। आ गए तुम कबीर। ये स्टूपिड लड़की कब से तुमसे मिलने को उतावली हो रही है। अब तुम ही इसे बता दो कि तुम किस कंपनी में काम करते हो और फिर इसे पुलिस से अरेस्ट भी करवा देना। मैम, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट नो। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो ऐसे? कबीर, मैंने सुना है तुम केसेस के रिश्वत लेते हो और जो ज्यादा पैसे दे उसे केस जिता देते हो। तुम इसकी बात मत सुनो, ये पता नहीं क्या बकवास कर रही है। जस्ट शट अप। तू जानती है तूने क्या किया है? ये अंबानी ग्रुप के मालिक की बेटी है और मैं एक मामूली लीगल एडवाइजर। ये है अंबानी ग्रुप की ओनर? आर यू सीरियस? कबीर, मैं तुम्हारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी और अगर तुम सच में रिश्वत लेते हो ना तो जिंदगी भर चक्की पीसोगे जेल में। चलो मॉम। कबीर, तुम कहाँ जा रहे हो? नालायक बेवकूफ लड़की, तेरी वजह से मेरे करियर की बैंड बच गई। बस मैं ये एंगेजमेंट अभी के अभी तोड़ रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, मैं ऐसा कर रहा हूँ। और एक बात और, अगर मैं जेल गया
तो तुम सबको भी अपने साथ झूठे केस में फंसाकर जेल लेकर जाऊंगा। मॉम यार ये कैसी फैमिली है आपकी? ये लोग आपके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, वो लॉयर तुम्हें अंबानी ग्रुप के मालिक की बेटी क्यों बुला रहा था? वो मॉम वो एक्चुअली मेरे जो बॉस है ना, वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसलिए। पर मॉम आप ये सब ना डैड को मत बताना, आपको तो पता है ना उनका टेम्पर, फालतू में ना प्रॉब्लम ना हो जाए। डैड का ही फोन है। हेलो, हाँ डैड, सब ठीक है, हम बस आ ही रहे। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? बेटा फोन क्यों नहीं उठाया? डैड वो नेटवर्क इशू था। मॉम आप फ्रेश हो जाइए। डैड डोंट वरी, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप मॉम को सच कब बताएंगे? बेटा बता दूंगा, सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। कब आएगा आपका ये सही मौका? आपको पता है वो कितनी मुश्किलें सह रही है, कितने लोगों के इंसल्ट सुन रही है, ये फेयर नहीं है। एक आइडिया है मेरे पास, परफेक्ट प्लान। मैम, अंबानी ग्रुप आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और आपकी भाई को भी नौकरी मिलेगी। बहुत अच्छा ऑफर है। पर मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो जंगल में है, बहुत दूर। एक्चुअली मैम, कंपनी का बड़ा एक्सपेंशन प्लान्स है। आपके लैंड पर मॉल बनाएंगे, फिर एक टाउनशिप डेवलप करेंगे, इसलिए कंपनी आपको काफी अच्छा अमाउंट ऑफर कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपीस फाइनल अमाउंट। ये डॉक्यूमेंट आप साइन कीजिए प्लीज। ये लीजिए, ये मैम। यहाँ? जी जी। और ये रहा आपका 3 करोड़ का चेक। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। ओके, एक्सक्यूज। शाश्वत जी को फोन लगाती। हेलो शाश्वत जी, अंबानी ग्रुप ने मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी खरीद ली है, पूरे 3 करोड़ रुपए में। अब सेलिब्रेशन तो बनता है ना, माय ट्रीट। आनिया का ऑफिस वर्क है, बट हम दोनों पक्का सेलिब्रेट करते हैं। मैं लोकेशन सजेस्ट करता हूँ। ठीक है। कब से मैं तुम्हारा इंतजार। वाह, डिवोर्स के बाद भी मेरा इंतजार। ट्रू लव। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? वैसे इस एज में भी इतनी सुंदर लग रही हो। दूर रहो तुम मुझसे। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अभी भी अपसेट हो, क्योंकि मैंने तुम्हें और बच्चों को छोड़कर उस फैक्ट्री मालिक की बेटी से शादी कर ली। बट क्या करूं मेरी जान, ये तो बिजनेस डिसीजन था। लेकिन अब उस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं और मेरी बीवी भी मर गई है। मतलब वापस से बैचलर। क्या कहती हो, फिर से एक हो जाए? मेरी शादी हो चुकी है। क्या तुझे भी कोई मिल गया? लेकिन मुझसे ज्यादा हैंडसम और सक्सेसफुल तो नहीं होगा ना? वो एक इंश्योरेंस एजेंट है और तुमसे तो ना लाख गुना बेहतर है। मतलब इंश्योरेंस एजेंट और मेरा कंपैरिजन? तुम्हें पता भी है कि मेरी दोस्ती इस समय शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ है, और अब मैं भी एक बड़ा आदमी हूं। मेरा उनके साथ रोज का उठना बैठना है। तुम अभी भी नहीं सुधरे ना? बस ये जो तुम्हारा बड़ा बनने का सपना था ना, उसी की वजह से तुमने अपने परिवार को खो दिया। सुनैना, पैसा ही सब कुछ होता है, और आज पैसा मेरे पास है, इसलिए प्यार से कह रहा हूं मेरे पास आ जाओ। रानी बना के रखूंगा। छोड़ो छोड़ो उसे, दूर हटो मेरी बीवी से। तुम ठीक तो? तो ये है तेरा इंश्योरेंस एजेंट पति? तुझे इससे बेटर नहीं मिला, तो ये है तेरी चॉइस। हाँ, यही है मेरे पति, और ये मेरी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और ये तुमसे 1000 गुना बेहतर है। चले जाओ तुम यहाँ से। अच्छा ठीक है, अभी चला जाता हूं, लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। कितना वेट कराओगी? मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री के केटरिंग का बिजनेस देता हूँ। आड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बिजनेस।
मुझे तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। ज्यादा जुबान मत चला। जब ये तेरा छोटा सा होममेड किचन बंद होगा ना, अब मैं तेरे हस्बैंड को ऊपर पहुंचा तब मुझे एहसास होगा पावर का। और मुझे यकीन है जब मैं अपनी वाइफ को मार के ना उसकी फैक्ट्री पे कब्जा कर सकता हूँ, तो तेरे हस्बैंड को मारने में मुझे कितना टाइम लगेगा? प्यार से समझा, मान जा, मारना। क्या क्या ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ। क्या हो? परेशान हो? कहा ना कुछ नहीं हुआ। परेशान हो गई हूँ मैं। दिन रात किटकिट 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 बहुत हो गया। ऐसी बातें कर रही हो? पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करती थी। पहले नहीं करती थी, पर अब कर रही हूँ। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दीजिए मुझे, वरना मैं ही आपको छोड़ देती हूँ। अलग हो जाते हैं। ऐसे डिवोर्स की बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ? मैं आपको बर्बाद होते नहीं देख सकती। मुझे कौन बर्बाद कर रहा है? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं सब संभाल लूंगा। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? इंश्योरेंस एजेंट? काम था। अंबानी ग्रुप के ऑनर के घर पे तेरा क्या काम? खैर जो भी है, जल्दी काम खत्म करो और निकल। आज मेरी उनके साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, करोड़ों की। तोहफा अंबानी का है, अकड़ तुम्हें क्यों आ रही है? औकात में रहे। तू मिस्टर अंबानी को जानता भी है? उन्हें तेरे जैसे सड़क छाप इंसान पसंद नहीं है। अच्छा, तुम उन्हें बड़ा अच्छा जानते हो। तभी तो यहाँ बैठा हूँ। ये घड़ी देख रहे हैं? मिस्टर अंबानी के लिए गिफ्ट है, 5 लाख की है। इसे कूड़ेदान में डाल दो। अबे ये तूने क्या किया? अपने पूरे खानदान को भी बेच देगा ना, तब ये घड़ी खरीद नहीं पाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने? रुक, क्या कर रहा है? तू जानता भी है कौन है? कौन है? अरे ये है मिस्टर शाश्वत अंबानी, अंबानी ग्रुप के मालिक। आप सच में शाश्वत अंबानी हैं? सर मुझे माफ कर दीजिए सर मुझसे गलती होगी, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए सर। अब माफी नहीं, इंसाफ होगा। गुप्ता जी सर। इसकी फैक्ट्री में ताला लगवा दो और सारे स्टाफ को अपनी कंपनी में ले लो। जी सर। सर मेरी फैमिली है, बच्चे हैं सर। क्यों? जब सुनैना को तंग किया था तब भूल गए थे क्या? गुप्ता। यस सर। बाहर फेंको। चल सर चल निकल। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सुनो ना, तुम्हारे भाई ने इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं। जी, मैं आपके गुस्से से डर लगता है। मेरा गुस्सा तुम्हारे दुश्मनों के लिए, तुम्हारे नहीं। हेलो सर, सुनैना मैम के भाई भाभी ने धोखे से बैंक से सारे पैसे निकाल लिए हैं। अकाउंट कंप्लीटली एम्प्टी है। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? अच्छा, तो इस घर पर और हमारे दौलत पे तेरी नजर है। मैं इसमें से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? क्या सच में ये घर तुम्हारा है? ये पैसे तुम्हारा है? अरे माना कि ये घर मिस्टर अंबानी का है, लेकिन उन्होंने ही मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी है और साथ में 50,000 रुपए की नौकरी भी। मिस्टर अंबानी नाम सुना है ना? तुम्हें आज की ताजा खबर पता नहीं है? तुम्हारी ये 50,000 की नौकरी है, उसके साथ के जितने पर्क्स हैं सब कूड़े में गए हैं। अच्छा,
और तू है कौन ये बोलने वाला? अंबानी ग्रुप के बारे में जानता है? नहीं ना? एक मिनट, मैं अभी मिस्टर गुप्ता को बुलाता हूं, वो तुझे तेरी औकात बताएंगे। गुप्ता जी प्लीज घर पे आइए ना जी, जल्दी। अब देख तेरी औकात पता चलेगी। 2 मिनट आते ही होंगे। अच्छा हुआ गुप्ता जी आप आ गए। जरा इनको बताइए मुझे यहाँ पे किसने रखा है? मिस्टर अंबानी ने। यस सर। गुप्ता जी आप इनको सर क्यों बोल रहे हो? ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये एक मामूली सा इंश्योरेंस एजेंट है, इसको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। गुप्ता जी। हाँ मिस्टर मीर, ये आप कैसे बात कर रहे हो? जस्ट शट अप। गुप्ता जी तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बोल रहे हो? ये है मिस्टर शाश्वत अंबानी, अंबानी ग्रुप के मालिक। तुम्हारे अक्ल ठिकाने में है कि नहीं? गुप्ता सर, इन दोनों को फौरन यहां से बाहर निकालो और देखना मुंबई में इस आदमी को कोई चौकीदार की नौकरी भी ना दे। नहीं अंबानी सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तुमने जो सुनैना के साथ किया है ना, उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा। 1000 गुना सजा मिलेगी तुम्हें। सर मैं उससे भी माफी मांगूंगा। और वो तुम्हें माफ भी करेगी ना, तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। गुप्ता। यस सर। मेक श्योर दे आउट ऑफ हियर टुडे। सर मिस्टर मीर, यू आर फायर्ड। जस्ट गेट आउट राइट नाउ। आउट। क्या हुआ? केक अच्छा नहीं लगा? मॉम दूसरा केक मंगवा दूं? अरे नहीं, आज तक किसी ने मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से नहीं मनाया। अब तक तो हर साल। मॉम पिछले सारे बर्थडेज एक साथ मना लेंगे। हाँ 80 तो होंगे। हटो, आपसे तो छोटी ही हूं मैं। चलो विश मांगो। मैं चाहती हूँ कि हम सब हमेशा ऐसे ही खुश रहें और मेरी बेटी निशी भी मुझे वापस मिल जाए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sunaina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. सुनैना, आज स्पेशल दिन में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। बोलिए ना। मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ। मतलब कि मैं शाश्वत अंबानी हूँ, अंबानी एम्पायर का मालिक। मूड अच्छा करने के लिए जोक भी अच्छा है। तुम भी समझाओ ना। मॉम पापा सच बोल रहे हैं। ये देखिए, ये गूगल पे। वो ये सब अब ना कंप्यूटर पे हो जाता है, पता है मुझे सब। चलो मैं खाना लगाती हूँ। हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? ईशान, ईशान बेटा, बेटा क्या हुआ बेटा? अस्पताल में क्यों है? हाँ? ईशान की किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल हो गई? लेकिन कैसे? ईशान तो इतना फिट है। मॉम वो एक्चुअली। तुम रेस्ट करो। मॉम डॉक्टर्स ने बोला है ईशान का किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अचानक किडनी की प्रॉब्लम कैसे हो गई? कैसे हुआ वो छोड़ दीजिए मॉम, बस अभी ईशान की जान खतरे में है। अगर आप मेडिकल टेस्ट करवा लें और आप मैच कर जाएं तो हो सकता है ईशान की जान बच जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं ईशान की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ क्या करना है, कहाँ टेस्ट करवाना है? अब तो रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए थी। मैं ईशान की माँ हूँ, उसकी जान बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा ना मैं करूंगी। अगर मेरी किडनी मैच नहीं हुई ना
तो मैं कहीं से भी उसके लिए किडनी डोनर ढूंढ कर ले आऊंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे की जान बचाऊंगी। थैंक गॉड। मॉम, आपकी किडनी मैच कर गई है। चलिए डॉक्टर से कहते हैं प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए। हाँ, और मैं भी शाश्वत जी को इन्फॉर्म करके आती हूँ। ये गलत है ज़ारा मॉम को झूठ बोलकर। अगर मैं उन्हें सच बता दूं कि किडनी तुम्हारे लिए नहीं मेरी मॉम के लिए चाहिए तो क्या वो देंगी? नेवर। ज़ारा ये तो मॉम के साथ धोखा है। धोखा दूं या कुछ भी करूं, मैं अपनी माँ की जान हर कीमत पर बचा कर रहूंगी। और तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना डिवोर्स पेपर्स रेडी हैं। क्या सोच रहे हो? यही कि ईशान ठीक तो हो जाएगा ना? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है। इस उम्र में किडनी डोनेट करना बहुत रिस्की है। ईशान बेटा है मेरे, अगर उसके लिए मुझे जान भी देनी पड़े ना तो मैं दे दूंगी। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। ये काफी बड़ा ऑपरेशन है, तुम्हारी बॉडी हैंडल कर पाई? आप है ना मेरे साथ, सब ठीक हो। पैसों की चिंता मत करना, मैं सब हैंडल कर। ज्यादा टेंशन हो रही है तो कुछ पैसे दे दो उन्हें। बताओ कितने देने हैं? पैसों की बात नहीं है ज़ारा, उनकी एज देखी है, कहीं कुछ हो गया तो क्या, मरना तो है ही उन्हें एक दिन। कम से कम किसी का भला तो करेंगी। वैसे भी बहुत शौक है ना उन्हें भला करने का। क्या सुनैना के साथ धोखा हो रहा है? सर, ईशान कंप्लीटली ठीक है। ज़ारा की मम्मी नंदिता को किडनी की बीमारी है और उनके लिए डोनेशन चाहिए। बेटा आ गई मैं। अरे मॉम, आपका ही इंतजार था, सब कुछ तैयार है। मैं अभी एडमिट हो जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। सुनैना, तुम्हें किडनी देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे बेटे की जान खतरे में है। ये दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं। किडनी ईशान को नहीं, इसकी मां को चाहिए। तो क्या हो गया? एक किडनी दे दोगी तो क्या हो जाएगा? एनीवेज, तुम जिंदा रहकर भी तो क्या ही कर रही हो? ईशान, क्या ये सच है? आई एम सॉरी मॉम। आपको अच्छी तरह से पता है कि सारा की फैमिली के आगे मेरी कुछ नहीं चलती। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, इतना सैक्रिफाइस किया, उसकी जान को खतरे में डाल रहे हो। चलो सुनैना, चलो यहाँ से। तुम पछताओगी, याद रखना। मॉम, 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 प्लीज मॉम, मुझे माफ कर दो मॉम। नहीं नहीं बेटा, बस बस बस। कितनी कीमत है तुम्हारी किडनी की? बोलो। 20 लाख? क्या हुआ? और चाहिए? ये लो 20 लाख और। पैसों के लिए ये सब ड्रामा कर रही थी ना? बताओ कितने की है तुम्हारी किडनी? बस चारा, बस। एक और शब्द नहीं। तुमने मुझ पे चिल्लाया, अब तो डिवोर्स पक्का। हाँ तो दे दो ना, आराम मेरे साथ रहे। हाँ तो रख लो। मुझे भी भिखारियों की कोई निशानी नहीं चाहिए। मैं भी किसी अमीर आदमी के साथ अच्छे से शादी करके अपनी जिंदगी चैन से बिताऊं। पता नहीं तुम्हारे प्यार में कैसे फंस गई। फंस तो मैं गया था तुम्हारे प्यार में, लेकिन अब और नहीं। निकलो यहाँ से। ईशान, तुमने मेरे लिए अपनी शादी तोड़ दी, अपनी बीवी को छोड़ दिया। मॉम, ये शादी तो कभी तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन पैसे के पीछे अंधा हो गया था। लेकिन अब और नहीं। अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। किधर? अपने केबिन में काम करने जा रहा हूँ। कौन सा कैबिन, कौन सा काम? तुम्हारा काम है भीख मांगना, तो जाओ सिग्नल पर और भीख मांगो। Because you are fired। ऐसे कैसे फायर? हाँ देखो, मेरे पर्सनल एंड प्रोफेशनल काम को मिक्स मत करो। ये गलत है ज़ारा। तुम बिना कारण ईशान को जॉब से नहीं निकलवा सकती। अपने बॉस को बुलाओ। यहाँ क्या हो रहा है? मैं हूँ बॉस और तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो?
तुम्हें तो किसी गंदी फुटपाथ के ऊपर अपनी दुकान लगानी चाहिए। ये गलत है। आप लोग ईशान को इस तरह जॉब से नहीं निकलवा सकते। आपको ईशान को उसकी जॉब वापस देनी ही होगी। और ना दूं तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन करूंगी। वो तो तुम तब करोगी जब तुम्हारे हाथ पैर सलामत रहेंगे। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें। ठहरो। खबरदार जो मेरी बीवी को कुछ कहा तो तुम ठीक तो? जी मैं ठीक हूँ। देखिए ना, ये लोग ईशान को जॉब से निकाल रहे हैं। मैं देखता हूँ। तू क्या देखेगा? तू मेरे बॉस को नहीं जानता, वो यहां आकर तेरा क्या हाल करेंगे? अच्छा, मैं ही तुम्हारे बॉस को बुलाता हूँ। यस सर। सर, ये तो मामूली सा इंश्योरेंस एजेंट है। इसकी वजह से हमारी अंबानी ग्रुप की डील कैंसिल हुई है। मिस्टर विजय, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इतने खास आदमी को इंश्योरेंस एजेंट बनाने की। खास आदमी? सर आप ध्यान से देखिए, इन लोगों की कोई औकात नहीं है। ज़ारा चुप। एक शब्द और नहीं। जानती हूँ किससे बात कर रही हूँ। हाँ, चुप रहो। मिस्टर राजदादा, ये लोग घर का झगड़ा ऑफिस में निकाल रहे हैं। आप ऐसे चलाते हैं ऑफिस? आई एम सॉरी सर। सर मैं अभी विजय और ज़ारा दोनों को इस ऑफिस से फायर करता हूँ। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। विजय, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, इनसे मांगो। जानते हो कौन है ये? ही इज द शाश्वत अंबानी। मिस्टर अंबानी? इंश्योरेंस एजेंट मिस्टर अंबानी? इसका मतलब तुम ही हो? तुम सच में हो शाश्वत अंबानी? अंबानी सर, प्लीज मुझे पहचानने में गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी का तुम्हारा टाइम निकल चुका है। लेकिन प्लीज सर, हम तो फैमिली है ना। फैमिली? क्यों? तुमने तो ईशान को डिवोर्स दे दिया था ना? सर प्लीज, वो तो बस गुस्से में था। मैं अभी भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। हम फिर से शादी कर लेंगे, और आप कहेंगे तो मैं मॉम डैड को भी घर से निकाल दूंगी। ज़ारा, जिस दिन तुमने मेरी मॉम के साथ ये नीच हरकत की थी ना, उसी दिन मेरे दिल से निकल गई थी, समझी? मिस्टर रायजादा, इन दोनों को अभी के अभी इस ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकालो। विजय एंड ज़ारा, लीव दिस ऑफिस। चलिए सर, सर ज़ारा को सर प्लीज, लीव दिस ऑफिस ऐसे। सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर। तो आप सच कह रहे थे कि आप शाश्वत अंबानी हैं? हाँ, बस शुरू में झूठ बोला था, उसके बाद सब सच बोला। नहीं, जरूर कुछ और झूठ बोले होंगे आपने। और क्या क्या झूठ बोला है मुझसे? हाँ, अरे सबके सामने तो डांटो मत ना, घर जाकर डांट लेना। और सुनो, अब घर चलते हैं, वहां तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आइए मॉम। तो मॉम, कैसा लगा घर? ये सब क्या सच है? मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। शाश्वत जी, आप क्या सच में शाश्वत अंबानी हैं? सुने ना, मैं दुनिया के लिए कुछ भी हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा सिर्फ पति। आपको सच में लगता है कि ये स्टेप सही है? मेरा मतलब है, मैं एक डिवोर्स्ड औरत हूँ, मेरे दो बच्चे हैं। ये आपकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। मॉम, आप डैड के लिए परफेक्ट हो। ये कौन? हेलो मिसेस सुनैना, या शुड आई से मिसेस अंबानी, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम्हारा पास्ट, तुम्हारे सीक्रेट्स, सब कुछ पता है मुझे। अगर शाश्वत अंबानी से शादी कंटिन्यू की तो सब दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगा। क्या हुआ? किसका फोन है? कोई मुझे फोन पे थ्रेट्स दे रहा था, कह रहा था कि मेरे पास की बातें वो सबको बता देगा। थ्रेट्स? कैसे थ्रेट्स? नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे कारण आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। नहीं, मैं जा रही हूँ। सुने ना, कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। अगर मैं यहाँ रही ना तो ये तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। ये आदमी मेरे पास के बारे में बातें जानता है। ये सब बाहर आ गई तो मीडिया में स्कैंडल होगा।
24 आवर्स मिसेस सुनैना, या तो शाश्वत अंबानी को छोड़ दो या फिर प्रिपेयर हो जाओ अपनी बर्बादी के लिए। सुनैना, कोई भी हो ये कॉलर मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं, आप नहीं जानते, मेरे पास में कुछ ऐसी बातें हैं जो बाहर आ गई तो प्रॉब्लम होगा। मॉम, लेकिन क्या प्रॉब्लम है हमें बताइए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशंस में बच्चों को अकेला छोड़कर चली जाती थी। इसी वजह से निशी गायब हो गई, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ये सारी बातें बाहर आ गई तो मीडिया बोलेगा कि मैं एक अनफिट मदर हूँ। मॉम प्लीज नेगेटिव मत सोचो, उस समय के हालात कुछ और थे। चेक योर ईमेल, ये आने वाले तूफान का सिर्फ एक ट्रेलर है। ईशान, लैपटॉप दो। ओह माय गॉड, ये कहां से मिला उसको? फेल टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, चाइल्ड वेलफेयर क्वेश्चन। क्या बकवास है? सब बकवास है। डैड, whoever this person is, ये clearly blackmail कर रहा है। I think we should call police. नहीं, पुलिस को मत बुलाना, पूरे समाज में तू होगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस अपने पुराने घर चली जाऊँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वीडियो देखा? ये तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तुम बस अलग हो जाओ शाश्वत से, बस यही चाहिए। तुम जैसी लो क्लास औरत अंबानी फैमिली के लिए फिट नहीं है। कौन हो तुम? बता। हेलो Dad, I think we should call for professional help. Private investigator and cybercrime experts. तुम ठीक कह रही हो। सिक्योरिटी, इस घर को सिक्योर करो और ये फोन ट्रेस करो। जल्दी जाओ। शायद यही साइन है कि हमें कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन अलग हो जाना चाहिए। मॉम प्लीज नेगेटिव थिंकिंग मत करो। सर, बाहर मीडिया वाले आए, कह रहे कि ब्रेकिंग न्यूज है आपके बारे में। व्हाट? ये मीडिया को किसने इन्फॉर्म किया? Breaking news, Ambani Group honors controversial marriage. Questions raised about new wife, fitness as mother. Exclusive footage, Mrs. Sunaina Ambani, unfit mother or gold digger. ये देखिए क्या कह रहे हैं, abandon her daughter, gold digger। जो समाज में थोड़ी बहुत मेरी इज्जत थी वो भी आज खत्म हो गई। ये ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग है, हैशटैग अंबानी स्कैंडल। बहुत फेक वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये सब प्लान्ड है, कोई ऑर्गेनाइज एफर्ट है हमारे अगेंस्ट। मॉम, मीडिया वाले मुझे कॉल कर रहे हैं, योर मॉम्स स्टोरी के लिए इंटरव्यू पूछ रहे हैं। बाहर पुलिस आई है, कह रहे हैं कि चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से कंप्लेन आई है। पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर, देख रहे हो ये मिस्टर कॉलर ने ना ये सब कुछ प्लान किया हुआ है। मिसेस सुनैना, आपके पास पेरेंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ आना होगा पूछताछ के लिए। आपके पास कोई कोर्ट परमिशन है? फॉर्मल कंप्लेंट है सर, अनफिट मदर मैरिंग फॉर मनी, चाइल्ड सेफ्टी रीजंस भी है। What nonsense is this? She is the most caring mother, okay? देखिए, आपको जो भी कहना सुनना है या पुलिस स्टेशन में आके कहिएगा। अभी तो इनको हमारे साथ क्वेश्चन के लिए आना ही पड़ेगा। नो वे, मेरी वाइफ कहीं नहीं जाएगी बगैर किसी लॉयर के। एंजॉयिंग द शो मिसेस सुनैना? ये तो शुरुआत है। अगर शाश्वत को डिवोर्स नहीं दिया तो निशी के बारे में जो सीक्रेट्स हैं वो भी एक्सपोज कर दूंगा। निशी, तुम क्या जानते हो निशी के बारे में? तुम्हें जो लगता है उससे कहीं ज्यादा। तुम्हारी प्रेशियस बेटी, शायद वो तुम्हारे बहुत पास है। बहुत करीब है? इसका मतलब क्या था? जो भी है हम सब साथ में मिलकर हैंडल करेंगे। सॉरी सर, लेकिन अभी हमें प्रोसीजर फॉलो करना है। इनको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा अभी। शाश्वत जी, शायद यही सही, कुछ दिनों के लिए ही सही हमें अलग हो जाना चाहिए, जब तक ये मीडिया का तमाशा खत्म नहीं हो जाता। नेवा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सर, अभी हमें लेट हो रहा है, हमें इन्हें ले जाना है अपने साथ। ले चलो इन्हें।
मैडम 20 साल पहले आपकी डॉटर निशी की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक आप एक लापरवाह माँ हैं। नहीं सर, ये गलत इल्जाम है सर। मैं एक सिंगल मदर थी। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। विटनेस तो बताते हैं कि आप अपने बच्चों को कई बार अकेले छोड़ देती थी। नहीं सर, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में। सर, मैं किचन का काम करके घर चलाती थी। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब, मेरी वाइफ को यहाँ क्यों लाया गया है? इनके अगेंस्ट कोई एविडेंस है या सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है? सर, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने रिटर्न कंप्लेंट करवाई इनके खिलाफ। व्हाट नॉनसेंस! ये तो वही मिस्ट्री कॉलर है। स्पीकर पर लगाओ। हेलो, कहाँ है मेरी बेटी निशी? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, बट उसके पहले शाश्वत अंबानी से डिवोर्स पेपर साइन करो। बहुत हो गया तुम्हारा ये गेम। हिम्मत है तो सामने आओ। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो निशी को उसकी अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ, जो निशी की लाइफ फिर से डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही हूँ वो मिस्टीरियस कॉलर। राजीव, वो मिस्ट्री कॉलर तुम थे? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि सुनैना, मैं तुम्हें चैन से जीते नहीं देख सकता। एंड बाय द वे, निशी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी है। इसीलिए मैंने 20 साल पहले उसे प्रोटेक्ट किया था। तुमने उसे प्रोटेक्ट नहीं, उसे किडनैप किया था। हर जगह ढूंढा मैंने उसे, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी बर्बाद नहीं की मैंने उसकी जिंदगी मैंने बेहतर बना दी। आज वो एक कामयाब लड़की है। मतलब निशी जिंदा है? कहाँ है वो? हमारे आसपास ही है वो। एक्चुअली तुम ही हो निशी। What? No, that's impossible. मैं आन्या अंबानी हूँ, शाश्वत अंबानी की बेटी। हाँ बेटा, 20 साल पहले मैंने ही तुम्हें अंबानी परिवार के हाउस मैनेजर को दिया था और उसने ही तुम्हें मिस्टर अंबानी से मिलवाया था। पहली मुलाकात में ही उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपना लिया था। मेरी आंखों के सामने ही थी और मैं उसे पहचान नहीं पाई। अनिया, जो लॉकेट तुम्हारे पास है बिल्कुल वैसे ही सुनैना के पास भी। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। निशी बेटा, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके। मतलब आन्या मेरी असली बहन है? सबका कोई एविडेंस भी है या क्लेम है? डीएनए रिपोर्ट्स, बर्थ सर्टिफिकेट एंड एडॉप्शन पेपर्स, सब कुछ है इसमें। देख लीजिए। बीस साल मैं अपनी बेटी को ढूंढती रही और तुमने उसे मुझसे दूर रखा। तुमसे दूर करने का नतीजा देखो। आन्या आज एक सक्सेसफुल लड़की है, कॉन्फिडेंट है, इंटेलिजेंट है। तुम्हारे साथ रहती तो क्या ऐसी होती? तुमने सुनैना को पहले डिवोर्स दे दिया था, अब दोबारा इनकी लाइफ में क्यों घुसना चाहते हो? और ऐसा नीच काम क्यों किया तुमने? और अगर ये सब किया भी तो अब क्यों आ रहे हो? क्यों ये सब बता रहे हो? क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो हमें? क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली फिर से मेरे पास वापस आ जाए। तुम वापस आ जाओ, ईशान वापस आ जाए, तुम्हारी माँ वापस आ जाए, हम सब साथ रहेंगे। पागल हो गए हो? मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। तो ठीक है, ये फैसला बच्चों को ही करने दो कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ या मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी पूरी आइडेंटिटी झूठी हो गई है। I need some time to think. चाहे कोई कुछ भी कहे, तू मेरी बेटी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। तू मेरी बेटी है बेटा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा असली फादर हूं। बेटा, खून का रिश्ता खून का होता है। Stop it! मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
25 साल मैं समझती थी कि मैं खुद को जानती हूँ, और अब अचानक सब झूठ। आन्या बेटा बेटा मैं समझती हूँ सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग है तुम्हारे लिए। कंफ्यूजिंग? मेरी सौतेली माँ मेरी असली माँ है, और जो मेरे असली डैड थे अब वो मेरे सौतेले डैड है। आन्या मेरी बात सुनो, मैं ही तुम्हारा असली पापा हूँ बेटा, मेरे पापा। डैड, या मैं मिस्टर अंबानी बोलूं? किस रिश्ते से मैं आपसे बात करूं? बेटा तुम्हारा असली रिश्ता सिर्फ मेरे और तुम्हारी माँ के साथ। हेलो, आप गलत कर रहे हैं। आन्या भी थोड़ी कंफ्यूज है तो आप उसका फायदा उठा रहे हैं। बेटा तुम भी मेरी औलाद हो, हम सब एक फैमिली है। बस, मैं तुम्हारी कोई फैमिली नहीं, समझे? फैमिली? फैमिली कौन सी फैमिली? असली फैमिली, डीएनए वाली फैमिली, या फिर अडॉप्टेड फैमिली? मॉम अब 20 साल से मुझे ढूंढ रही थी, और मैं वहां एक लग्जरियस लाइफ जी रही थी। मुझे कितना गिल्ट फील हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पर मुझे वो सब मिला, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट लाइफ, जबकि आप और ईशान वहां स्ट्रगल कर रहे थे। आन्या बेटा तुम गिल्ट ट्रिप पर मत जाओ, जो हुआ सब पास्ट है, भूल जाओ। एग्जैक्टली, पास्ट है। फ्यूचर में हम प्रॉपर फैमिली बन सकते हैं। मैं बदल गया हूं, हम सब साथ में रह सकते हैं। नहीं, कभी नहीं। तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है, मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर सकती। निशी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया ताकि तुम्हारी लाइफ बेटर हो। माई नेम इज आन्या, नॉट निशी। 20 साल पहले जब आपने उसे किडनैप किया था ना, तब भी मर गई थी निशी। मैं एक बात ना क्लियर कर देती हूँ, डीएनए फादर हो या अडॉप्शन फादर, शाश्वत अंबानी ही मेरे रियल फादर हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बिना किसी कंडीशन के। बेटा ये गलत डिसीजन है, मैं ही तुम्हारा असली फादर हूँ, हमारा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? कहा था 20 साल आपका ये खून का रिश्ता? आन्या तुम सिर्फ मेरी बेटी, मुझे और किसी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इमोशनल ड्रामा ठीक है, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स भी तो करनी होती हैं। मैं कोर्ट जाऊंगा, बच्चों के लिए लीगल कस्टडी क्लेम करूंगा। आपको जो करना है आपको कीजिए। शायद आप भूल रहे कि मैं भी एक इंडिपेंडेंट अडल्ट हूँ, और मेरी भी एक चॉइस है। आन्या ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे इमोशनल डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। चुप रहिए आप। मेरा बचपन तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया मुझे माँ से अलग करके, बची हुई जिंदगी भी खराब करना चाहते हैं। अब मुझे सिर्फ अपनी प्यारी फैमिली के साथ जीना है, शाश्वत जी के साथ, आन्या के साथ और ईशान के साथ। अब हम अपनी ऑफिशियल शादी करेंगे पूरे समाज के साथ, धूमधाम से। डैड, मॉम, मैं भी चाहती हूँ कि हम सब हमेशा एक साथ रहें। हाँ ना, फाइनली हम सब साथ हैं। सुना ना, मैं जानता हूँ कि मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? राजीव, पास को पास में रहने दो, मैं अब खुश हूँ। राजीव, ये राय दुरुस्त है, लेकिन फ्यूचर में तुम मेरी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करोगे। अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठियां पहनाइए। आप दोनों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। फाइनली हमारी परफेक्ट फैमिली कंप्लीट हो गई। यस मॉम, आप डिजर्व करती थी ये सारी खुशियाँ। भगवान ने मुझे सब कुछ वापस दे दिया, मेरी इज्जत, मेरा परिवार और हमारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए।